हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, ऑफ चैप्टर नंबर 15। सो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कहता है? रिकॉल दैट वाइल कैलकुलेटिंग, ये क्या वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? Recall that while calculating mean deviation about mean or median, the absolute values of the deviation were taken. जब हम mean deviation from mean और median निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं? हम absolute values लेते हैं ना। But the absolute values were taken to give meaning to the mean deviation. तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ली जाती है नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के? ताकि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं वो मीन डिविएशन को मीनिंग दे देती है, अदरवाइज द डिविएशंस में कैंसिल अमंग देमसेल्स। नहीं तो जो डिविएशंस है वो कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू है वो सबकी सम करेंगे तो कितनी आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। अनदर वे टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी विच अरोज ड्यू टू द साइन ऑफ डिविएशन इज़ टू टेक स्क्वायर ऑफ ऑल द डिविएशंस ना। अब एक तरीका तो है कि हम उनके एब्सोल्यूट वैल्यू लें, दूसरा तरीका ये है कि हम उन डिविएशंस का क्या ले लें? स्क्वायर ले लें, ओके। ऑब्वियसली ऑल दीज स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस आर नॉन नेगेटिव। जो भी स्क्वायर्स होंगे इन डिविएशंस के वो कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव। लेट x1 x2 xn बी एन ऑब्जर्वेशंस एंड x बार बी देयर मीन। तो x1 x2 xn में मान लेती हूँ n ऑब्जर्वेशंस है और x बार जो है वो क्या है? उनका मीन है। तो x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर के। इफ़ दिस सम इज़ ज़ीरो देन ईच xi माइनस एक्स बार हैज़ टू बी ज़ीरो। अगर ये सम ज़ीरो होता है देन हर xi माइनस एक्स बार को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो। बिकॉज सम ऑफ, देखो अब हर का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो हर नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब ईच xi माइनस एक्स बार सब नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का सम ज़ीरो आ रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ओनली वन केस व्हेन इट इज़ पॉसिबल दैट ईच टर्म इज़ इंडिविजुअली ज़ीरो। तो हर xi माइनस एक्स बार को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो डिस्पर्जन एट ऑल एज ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू द मीन एक्स बार। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो डिस्पर्जन एट ऑल, मतलब कुछ भी डिस्पर्जन नहीं है और सारी ऑब्जर्वेशंस किसके इक्वल है? मीन एक्स बार के। अब नेक्स्ट केस होता है दो, देखो सबसे फर्स्ट केस हो सकता है कि सम ज़ीरो हो जाए, सेकंड हो सकता है कि जो सम है वो स्मॉल हो, यानी xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल हो। ये क्या इंडिकेट करती है कि जो ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn हमने लिए वो किसके क्लोज है? आर क्लोज टू द मीन एक्स बार एंड देयरफॉर देयर इज़ ए लोअर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन होएगा वो क्या होएगा? लोअर होएगा। ऑन द कंट्रेरी इफ़ दिस सम इज़ लार्ज, अगर ये सम लार्ज होता है तो हाइयर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन होएगा, मतलब जो स्कैटरिंग होएगी वो ज़्यादा होएगी, यानी जो वैल्यूज़ हैं, जो डाटा है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होएगा। अगर xi माइनस एक्स बार के समेशन का स्क्वायर की वैल्यू छोटी है तो लोअर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है, अगर ज़्यादा है तो हाइयर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है। कैन वी दस से दैट द सम xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज़ ए रीजनेबल इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ डिस्पर्जन और स्कैटर। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि ये जो समेशन की वैल्यू है xi माइनस एक्स बार स्क्वायर की, ये एक रीजनेबल इंडिकेटर है क्या? डिग्री ऑफ डिस्पर्जन की। सो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक सेट लेते हैं। लेट अस टेक द सेट A ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस। 6 ऑब्जर्वेशंस का मैंने एक सेट लिया, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, ओके। 6 ऑब्जर्वेशंस है मेरी। तो ये मेरा x1, x2, x3, x4, x5 और x6 है। इन सब का मीन क्या होगा? 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 अपॉन 6। तो इनका मीन कितना आ गया? 30। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम एक्स बार फॉर दिस सेट इज़। अब मैं क्या निकालूंगी? xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन, यानी 5 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 45 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 55 माइनस 30 का होल स्क्वायर। जैसे इन सब वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया, ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1750। लेट अस नाउ टेक अनदर सेट B ऑफ 31 ऑब्जर्वेशंस। अब नेक्स्ट सेट मैंने कितनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं? ये मेरे पास टोटल 31 ऑब्जर्वेशंस है।
सबसे पहले इनका मीन निकालूंगी, तो इनका मीन कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 30, यानी इन 31 ऑब्जर्वेशंस को सम किया, डिवाइडेड बाय किससे कर दिया मैंने 30। नाउ बोथ द सेट्स ए एंड बी ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैव ए मीन ऑफ 30। अब ए में 6 ऑब्जर्वेशन थी, उसका भी मीन 30 था। बी में कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 31 ऑब्जर्वेशंस है, उसका भी मीन 30 है। अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ, नाउ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ deviations of observations from set for set B from the mean y bar is given by। अब यहाँ पे मैं yi माइनस y बार निकालती हूँ, तो ये 31 के लिए मेरे को ये सब में से 30 माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगी, ये मैंने इसको एक 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये हमने APGP में पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो ये वो वाली सीरीज़ बन गई 1 से लेके 15 तक की। तो ये हो गया 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2480। बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 15। तो यहाँ से जैसे ही मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली, तो यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आई 2480, और यहाँ पे कितनी आ रही थी 1750। सो इफ़ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर इज सिंपली आवर मेजर ऑफ डिस्पर्जन और स्कैटर अबाउट मीन, वी विल टेंड टू से दैट द सेट A ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस हैज़ ए लेसर डिस्पर्जन। देखो इसके डिस्पर्जन की वैल्यू कम है, तो जो 6 सेट का ऑब्जर्वेशंस का जो 6 डेटा का मैंने सेट लिया था, उसका जो ऑब्जर्वेशन है डिस्पर्जन है, उसका डिस्पर्जन कम है अबाउट द मीन। जबकि जो 31 ऑब्जर्वेशंस का सेट है, उसमें इवन थॉ द ऑब्जर्वेशंस इन सेट ए आर मोर स्कैटर्ड फ्रॉम द मीन, मतलब मीन से बहुत दूर दूर है। जबकि यहाँ सेट बी में देखो जो सारी ऑब्जर्वेशंस है वो मीन के पास है, मतलब सब नंबर्स 30 के नज़दीक है। लेकिन यहाँ देखो 55 भी है, जबकि यहाँ पे तो ये 45 पे ही ख़त्म हो गया है। ओके, द रेंज ऑफ डिविएशंस बिगिन फ्रॉम -25 to 25 दैन इन द सेट बी वेयर द रेंज ऑफ डिविएशन इज़ फ्रॉम -15 to 15। यानी सेट ए में जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -25 से +25 तक ना। हाई रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और इसी तरह से बी की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -15 से 15 तक। सो फॉर द सेट ए के लिए हमारे पास क्या है, ये मैंने सेट ए का डायग्राम बनाया है, ये इसका मीन है। और सेट बी के लिए देखो ये जो है ये यहाँ पे एक क्लस्टर बना रहा है, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो सब कैसी हैं, दूर दूर है। दस वी कैन से दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन इज़ नॉट ए प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी वी टेक द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन। तो स्क्वायर से मतलब नहीं है, उससे हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसकी बजाय हमको क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको स्क्वायर करके उसका मीन लेना पड़ेगा, यानी स्क्वायर करके उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द सेट ए वी हैव मीन इज़ इक्वल्स टू 1/6। अब यहाँ पे मीन कितना आया था सेट ए के केस में 1750। तो इस 1750 को मैं किससे डिवाइड कर दूँगी स्टूडेंट 6 से, और यहाँ आया 2480, तो यहाँ 2480 को मैं किससे डिवाइड कर दूँगी 31 से। तो यहाँ पे आया 291.67 और इस केस में आया 80। दिस इंडिकेट्स दैट द स्कैटर और डिस्पर्जन इज़ मोर इन सेट ए, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू किस में आई है, ए में। यानी ये जो सेट ए है ये ज़्यादा स्कैटर है और डिस्पर्स्ड है बजाय कि सेट बी के, विच कन्फर्म्स विद द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू सेट्स। तो यहाँ से हमारे पिक्चर में आता है वेरिएंस। दस वी कैन टेक 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर एज ए क्वांटिटी। इसको हम एक उस क्वांटिटी के तौर पे ले सकते हैं विच लीड्स टू ए प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दिस नंबर दैट इज़ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस। तो ये जो नंबर होता है, कौन सा नंबर, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस। हमने डिविएशंस निकाली और उनका स्क्वायर करा और उनका मीन लिया, तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाता है, वेरिएंस। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। देयरफॉर द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये होता है वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, सिंपली सिग्मा होता है, यानी मेरे को इसका अंडर रूट लेना है। तो वेरिएंस
स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इन शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सो व्हाट इज़ आवर स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं। इन द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस वी फाइंड दैट द यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस xi एंड द यूनिट ऑफ देयर मीन x bar आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेरिएंस. Since variance involves the sum of squares of xi minus x bar, for this reason the proper measure of dispersion about the mean of a set of observations is expressed as a positive square root of the variance and is called standard deviation. तो स्क्वायर रूट जब मैं ले लूँगी वेरिएंस की, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या आता है मेरे पास? स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। देयरफॉर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम किस लेटर से डिनोट करेंगे? उसको हम इस लेटर सी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज सिग्मा ना, ये सिग्मा है यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा स्क्वायर तो क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएंस, और सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसको हम किससे देंगे? सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी ना, ये जो वेरिएंस होता है इस क्वांटिटी के इक्वल ये इसका अंडर रूट लेने पे होता है। अब लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड हैंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे स्टैंडर्ड डिविएंस और वेरिएशन निकालते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, so we will meet in our next class with few examples of standard deviation and variation. Thank you.